चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादा जय जिनें। संडे स्पेशल झरोखा में आपके पास लाए हैं कुछ खास आपके पास। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले इस विश्व स्तर की वैश्विक बीमारी की, कोरोना की। कहते हैं यह ऐसी बीमारी है जो चीन से आई। नो वन कैन से एक्सेप्ट दिस दैट इट कम्स फ्रॉम वुहान। और वहीं के सैनिक हमारी सीमाओं में जबरन प्रवेश करने लगते हैं, डबल अटैक करने की कोशिश है जैसे। पर पहली चूक हमारी थी, बहुत बड़ी गलती थी, है हमें मानना होगा। अगर जो आज जगह जगह कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं ना, जगह जगह पूरा लॉकडाउन हो रहा है, अगर ये एयरपोर्टों पे उस समय फरवरी के अंदर लॉकडाउन कर दिया होता, उन्हें कंटेनमेंट जोन बना दिया होता, वहां पे उन सबकी टेस्टिंग कर ली होती, तो चंद हजार के चक्कर में आज ये लाखों की गिनती नहीं फैली होती। 130 करोड़ बीमारी के चक्कर में नहीं होते, लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होता। यह बीमारी ऐसी है जो ना छोटे को देखती है, ना बड़े को देखती है, ना महिला को देखती है, ना जेंट्स को देखती है, ना पुरुष को देखती है, ना महिला को देखने के बाद, ये ना व्रत को देखती है, ना बच्चे को देखने के बाद, ना जाति को देखती है, ना भेद को देखती है, ना धर्म को, ना संप्रदाय को। ये किसी को कुछ नहीं देखती है। यह मंत्री को नहीं देखती, ना संतरी को देखती है। ये राजभवन में होती है, मंत्री निवास में भी होती है, ये नेता के भी होती है, अभिनेता के भी होती है, चाहे वो अभिनेता अमिताभ बच्चन ही को ना हो। यह पिता को नहीं देखती, ना पुत्र को देखती है, चाहे वो अभिषेक बच्चन ही उनके पुत्र ना हो। यह तो जब शादी में जाते हैं ना, तो वहां 100 में 70 को देखकर उनको पकड़ लेती है। इसे कोई शादी खुशी से मतलब नहीं है। गमगीन माहौल में जाते हैं तो वहां भी 100 में 30 को जकड़ लेती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाति संप्रदाय को नहीं देखती है। यही कारण है कि आज हमारी 2 ब्रह्मचारिणियां इसके कोरोना पॉजिटिव हैं। आगे की भी बात है, पर समझदार के लिए ईशा काफी है, इतना ही काफी है। और आंकड़े बता दें आपको, जैनियों को 7,500 जैनी कोरोना पॉजिटिव आज की तारीख में, 3 गुना नॉर्मल से ज्यादा है। एक नॉन जैन डॉक्टर से बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने बताया क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जैनों की काफी कमजोर होती है, उपवास व्रत ज्यादा करते हैं, रात को खाते पीते नहीं है। अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, संकेत इसका दूसरे समझिएगा। जो हमारे दिगंबर संत त्यागी हैं, वो तो एक बार जल पानी ग्रहण करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से कमजोर होना जरूरी है। और तब उनके पास जाके उनके चरण पखाड़ते हैं, अपनी भक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे वास्तव में अमूल्य रत्नों पर उनको बीमार की तरफ एक आमंत्रण देते हैं। मत जाइए ऐसे तीर्थों पर जहां संत विराजमान हो रहे हैं, दूर से दर्शन कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर पालन कर दीजिए। अरे कोई दवा वैक्सीन नहीं आने वाली जल्दी, ना 15 अगस्त को, ना 30 दिसंबर तक। हमें इसके लिए अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को करना होगा। एक यही अचूक हथियार है हमारे पास, दूरियां बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, तभी हम अपने संतों को और तीर्थों को बचा पाएंगे। आज का संदेश यही था। शुरू करते हैं आज का झरोखा आपके साथ इन खबरों के साथ। श्री महावीर जी की कहां और कैसे हो रही है गरिमा कम। शुरुआत कर रहे हैं झरोखा की आज इस शीर्षक के साथ। कहा जाए तो जितने भी हमारे तीर्थंकर, केवल एक तीर्थंकर की पहचान उस प्रतिमा से होती है जो हम मूर्त देखते हैं। नहीं तो हर तीर्थंकर की आदिनाथ बड़े बाबा यहां पर हैं, वहां पर हैं, कई जगह अलग रूप में आते हैं, कोई वास्तविक रूप में पहचानते हैं। लेकिन अतिशय क्षेत्र महावीर जी की, महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है, उससे 24वें तीर्थंकर की पहचान पूरे विश्व में उसी प्रतिमा से हो जाती है। धन्यवाद है इस बारे में देंगे आचार्य श्री विद्यानंद जी का, जिन्होंने इस प्रतिमा को इतना लोकप्रिय कराया, विश्वविख्यात कराया। पर बात यह आती है, इसी के बारे में कर रहे हैं, इस महावीर स्वामी की गरिमा कहां कम हो रही है। यही है जगह महावीर जी। कैसे हो रही है अब ये बताते हैं आपको। श्री महावीर जी का जो रेलवे स्टेशन है, आपने देखा होगा, कोई ज्यादातर लोग तो कार से जाते हैं, अपनी अपनी से, बस से गए, ऐसे जाते हैं। स्टेशन से कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन कभी भी स्टेशन गए तो आपने देखा होगा, वहां पर केवल एक यही स्टेशन जो हमारे तीर्थंकर के नाम पर है, श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, पर यह है श्री महावीर जी। जी हाँ, नॉट वी, इट इज ए बी, बा नहीं लगाया इसमें। और यही हैरानगी है कि सरकारी रेलवे आंकड़ों में आज भी हमारे 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी नहीं, महावीर चढ़ा हुआ है। बरसों से है नाम चेंज, लेकिन हमारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन, कमेटियां इसको अभी तक चेंज नहीं करवा पाई हैं। और हैरानगी तो बात होती है, गौरव होता है हमें कि एक स्टेशन का नाम हमारे तीर्थंकर के नाम पर रखा गया है। लेकिन अफसोस ये भी होता है कि हमारी कमेटियां, वहां पर जो आपके रेल मंत्री हमारे तत्कालीन पीयूष गोयल जी हर साल महावीर जी में दर्शन करने आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर दर्शन करने आते हैं और सर नतमस्तक होते हैं और आश्वासन भी देकर जा गए हैं। पिछली बार तो 2 दिसंबर 2019 को आए थे लास्ट टाइम। इन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ, ये नाम गलती है, मैं चेंज करवाऊंगा, इस बारे में दे रहा हूं आदेश। पर इस बारे में जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से हमने एक पत्र लिखा रेल मंत्रालय को, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, उनके पोर्टल पर कंप्लेन भी लिखी कि हमारे महावीर स्वामी की नाम के कारण गरिमा कम हो रही है। आप ऐसे आश्वासन नहीं मिले हैं, केंद्र सरकार बदलना चाहती है, राज्य सरकार बदलना, पर बदल क्यों नहीं रहा नाम, ये कहां गलती हो रही है। हमें जवाब भी मिला, और जवाब चौंकाने वाला जवाब मिला कि इस बारे में पहले राज्य सरकार अनुशंसा करेगी,
तब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी और तब जाकर कार्रवाई होगी। यानी अभी तक पूरी फाइल गोलम गोल है, वही की वही है। आश्वासनों से काम चल रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। हमारी संस्थाओं ने या सरकारी महकमे ने अभी तक आज तक इस पर कोई काम नहीं किया। आप देख रहे हैं चित्र महावीर स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म पर देख लें, मुख्य द्वार पर देख लें, हर जगह नाम श्री महावीर जी है। गलती नहीं है, यह रिकॉर्ड में ही अधिकारी दर्ज कर दिया है महावीर स्वामी का नाम महावीर जी। कितनी गरिमा कम हो रही है। जैन संस्कृति के लिए शर्मसार बात है। इतिहास इसी तरीके से लिखे जाते हैं कि वहां पर यह पढ़ा तो ये नाम ये है, विवाद उठ जाते हैं। पिछले एपिसोड में दिखाया था कि हमें 3 हमारी जो है किताबों के बारे में इस तरह से जानकारी आ रही है, उसका मामला उठाया था हमने आपके सामने, और आज हमने स्टेशन पर हो रही महावीर स्वामी के नाम पर बताया है। कब जागेंगे, कब बदलेगा नाम, अब यह देखना है। ये बुद्ध हैं या नागदेव या पारस बाबा, चित्र आप देख रहे हैं। निर्णय आप पर छोड़ते हैं। वैसे आपको बता दें हम कि इनको बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, गौतम बुद्ध स्वामी के नाम से पूछते हैं, इस तरीके से भी पूछते हैं। कुछ हिंदू लोग वहां पर वासुकी नागदेव के नाम से पूछते हैं। और हम आपसे कह रहे हैं यह प्रतिमा तो हमें पारस बाबा की लगती है, 7 फन वाली। पूरी देखेंगे आप मान पाएंगे। तो क्या हमारी मूर्तियों को बार बार बदला जाता है? ये चित्र पहले दिखाई है कहां की है। ये नेपाल के बिल्कुल उत्तर में, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ देखते हैं। चीन बॉर्डर से केवल 50 किलोमीटर दूर पर है ये मूर्ति, वहां पर है। वहां के लोग इसे पूछते हैं गौतम बुद्ध के नाम से, वासुकी नागदेव के नाम से, और हम कहते हैं इन्हें पारस बाबा है। हमारी संस्कृति को जगह जगह मूर्तियों को बदला जा रहा है, उसका एक जीवंत उदाहरण है। इतिहास गवाह इस बारे में कि जैन श्रमण संस्कृति नेपाल तक फैली हुई थी, जो प्रमाण देती है। साथ में एक प्रमाण और मिलता है, वहां पर एक जाति है भील। हमारे यहां भी वो जाति भील की कुछ वंशज मिलते हैं जो श्रमण माने जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सराख बंधु जब पूर्व में मिलते हैं, वो हमारी इस जैन मूलधारा से बट गए हैं, हट गए हैं, वैसे ही ये भील जाति है जो वहां पर मिलती है, जहां की करानी है पारस बाबा की, वहां पर मूर्ति इस बात को विस्थापित करती है। यह हमें जानकारी भेजी है काठमांडू से अविरल डीसीजी ने, जिन्होंने फोटो भेजी थी, और हमारे तक पहुंचा है सोमिल जैन ललितपुर ने। हम ये कहना चाहते हैं, अपनी जैन संस्कृति को बचाइए, विरासत को बचाइए। अपनी मूल धारा में, मूल धर्म के अंदर हमारी जो बदली जा रही है संस्कृति, किसी भी रूप में बदल रहे हैं, उनको रोकना होगा। यह हम सबका दायित्व है। अमरत्व की ओर 5 दिन से पूर्ण आहार जल का त्याग। जी हां, कर्नाटक के बेलगांव, यानी जिसे पहले बेलगांव कहते थे, वहां पर पूरे संघ के साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का इस समय चतुर्मास चल रहा है। और उनके एक सुयोग्य शिष्य हैं मुनि श्री देवकांत सागर जी, जिन्होंने 12 वर्ष पूरे शास्त्र विधि से संलेखना नियम धारण किया था श्रवण बेलगोल में। और अब अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देखते हुए, और लगता है जैसे आयु कर्म मेरा अब पूरा होने वाला है, इसको देखते हुए उन्होंने 7 जुलाई को प्रातः 9:30 बजे सभी 4 प्रकार के जल आहार का त्याग कर दिया है। कुछ नहीं ले रहे इस समय, केवल धर्म ध्यान। कहते हैं ना, अंतिम समय में इस तरह का समाधि मरण श्रेष्ठतम मरण कहा जाता है। कुछ समय पूर्व आपने देखा था आचार्य श्री विद्यानंद जी ने कुंद कुंद भारती के अंदर इसी तरीके से 4 प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि मरण किया था, पूर्ण संलेखना के साथ। और दक्षिण में मुनिषि चिन्मय सागर जी ने वही प्रतीक रूप दिखाकर अमरत्व को जैसे पार किया था, प्यार पार किया था। अब मुनिषि देवकांत सागर जी भी इसी तरीके से 7 जुलाई से 4 प्रकार के आहार का त्याग कर अपने को अमरत्व प्राप्त करने के लिए कहते हैं यह श्रेष्ठतम मरण होता है, इस तरीके से पूर्ण संलेखना धारण करके। ऐसे मुनिषि को हमारा बारंबार नमन है, वंदन है। कहते हैं ऐसे ही हम भी उस रास्ते पर कब चल पाएंगे, कहने वाली बात आ जाती है। एक प्रतिभा मिलेगी दिगंबर समाज को और दूसरी प्रतिभा मिलेगी श्वेतांबर समाज को। जी हां, पिछले माह जून के अंदर करीमनगर तेलंगाना से महावीर स्वामी की प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली थी, यह आप सब जानते हैं। और 3 वर्ष पहले यहीं से यह खड़गासन पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा मिली थी। अब कुछ समय इसको हर एक जगह रखा भी गया है। हैदराबाद से दिगंबर श्वेतांबर समाज आए और यह निर्णय लिया गया कि खड़गासन पार्श्वनाथ प्रतिमा दिगंबर समाज पे है और जो पद्मासन महावीर स्वामी की प्रतिमा है वह श्वेतांबर समाज को मिलेगी। अब आप सोचेंगे क्या एक एक बाटली या क्या कारण है, आज आपको वह खुलासा कर रहे हैं। दिगंबर प्रतिमाओं के अंदर हमेशा आंखों की, नेत्रों की नासा दृष्टि होती है, यानी नासा पर ध्यान होता है, और श्वेतांबर प्रतिमाएं आंखें पूरी खुली होती हैं।
ये पहचान होती है, एक मोटी पहचान जो होती है। इसी कारण इस आप देख रहे हैं यहाँ पर इस महावीर स्वामी की प्रतिमाएं आंखें खुली हुई है, नेत्र पूरे खुले हुए हैं। इसलिए यह प्रतिमा जब हमने इसके क्लोजअप बहुत चित्र आपको दिखा रहे हैं, जब पहली बार शायद देख रहे हो, यह चित्र में क्लोजअप देखकर देखिए किस तरह से यह आंखें खुली हैं, इसलिए श्वेतांबर समाज को दी जा रही है। आप सभी एक बात और कहना चाहेंगे, दोनों संप्रदाय कहना चाहेंगे, ना हम दिगंबर रहें ना श्वेतांबर रहें, जिसकी जो प्रतिमा है वह उनके पास रहे, जो मिले उनके पास पहुंच जाए। पर जहां पर हमारी दूसरे संप्रदाय प्रतिमाएं जाती हैं तो श्वेतांबर ना बटे ना दिगंबर बटे, हम सभी मिलकर एक साथ उनके अधिकार के लिए लड़ें, अपना अधिकार जताएं और अपनी प्रतिमाएं हम वापस पाए। हमारी यह भी क्षमता एक होकर होनी चाहिए। कुंडलपुर तीर्थ पर अभी नहीं जाना, नो एंट्री फॉर विजिटर्स इन कुंडलपुर। जी हां, कुंडलगिरी का कुंडलपुर, मध्य प्रदेश दमोह के पास, बहुत बार गए होंगे आप। इस बड़े बाबा के तीर्थ क्षेत्र पर जब पद्मासन उनकी 15 फुट की अतिशयकारी मूर्ति विराजमान है। कहते हैं इन बड़े बाबा के क्षेत्र को जीर्णोद्धार करने का श्रेय छोटे बाबा ने किया है। उन्होंने इसकी कहते हैं लोकप्रियता विश्व विख्यात कर दी है। बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा का नाम समझ गए होंगे, आचार्य श्री विद्यासागर जी ने। और उन्हीं की के अंदर अब इस कुंडलगिरी के बारे में कहा जाता है 1885 में अलेक्जेंडर ने जब यहाँ के बारे में बताया तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पहाड़ी पर 51 जैन मंदिर हैं और नीचे वर्धमान तालाब के पास 30 जैन मंदिर हैं। वर्धमान सागर सरोवर जो है यहाँ पर, उसके अंदर जल मंदिर भी है, बहुत अतिशयकारी है। श्रीधर स्वामी जो अंतिम केवल है, उनकी सिद्धशिला है, सिद्ध क्षेत्र है उनके लिए। यानी ऐसी पावन भूमि पर हर तीर्थ यात्री आता है, बहुत भीड़ रहती है। अब कोरोना वहां पॉजिटिव के कई मरीज आ गए हैं, इसलिए नो एंट्री फॉर विजिटर्स हेयर, कोई तीर्थ यात्री नहीं। यहां पर बता दें आपको, आचार्य श्री विद्यासागर जी 3 आरिकाएं, पूर्णमती माता जी, उपशांतमती माता जी, रिजुमाती सत्संग यहाँ पर चतुर्मास कर रही हैं। लोग आना सिलसिला बहुत जारी है। 10 जुलाई को बिल्कुल उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है, बंद कर दिया है तीर्थयात्रियों का ना। 10 अगस्त के लिए प्लीज डोंट विजिट टू द कुंडलपुर। जी हाँ, नहीं जाएं। ललितपुर के अंदर बहुत शिकायतें आ रही हैं, कोरोना पॉजिटिव, कई मंदिर बंद हो रहे हैं। दिल्ली में कई बंद पड़े हैं, बिजोरिया में तीर्थयात्रियों के लिए प्रवेश बंद कर रखा है। इसलिए कर रखा है, जगह करा हुआ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग आदि बातों का नहीं पालन कर रहे हैं। आज भी बार बार कहने के बाद भी नो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं आप, दूरियां नहीं रखते हैं, आपस में मास्क पहनकर नहीं जाते हैं आप। ऐसे चित्र हमारे बहुत आते हैं। क्यों हम अपने साथ, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपने संतों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? हमें सोचना होगा। कीप सोशल डिस्टेंसिंग, टेक मास्क और कीप एवरी टाइम एवरी गैप, हाथों को पैरों को धो के चलें। इसी से हमारे सबकी सुरक्षा है। सबसे बड़े भी नतमस्तक। जी हां, देश के प्रथम नागरिक भी जब होते हैं, करते हैं चरण प्रणाम, तो ऐसे प्रथम नागरिक को हमारा भी बारंबार प्रणाम। भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ द भारत होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। 130 करोड़ भारतीय उनको बार बार नमस्कार करते हैं। वही श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, किसी कार्यक्रम से अभी शिक्षकों के सम्मान के लिए कानपुर गए। शिक्षक को सम्मान करना होता है, नॉर्मल बात है, लेकिन जब उन्होंने उन्हें दोशाला पहनाया, दृश्य आप देख रहे हैं, वह फिर उस शिक्षकों के चरण छूने के लिए जैसे कहते हैं आतुर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, दिल भर जाता है, हृदय गदगद हो जाता है ऐसे दृश्यों को देखकर। यानी देश का प्रथम नागरिक एक शिक्षक के चरण कैसे वंदन करता है, नतमस्तक होता है। वह बताता है ये स्कूल के मेरे शिक्षक हैं, पहचाना अपने यहां पहचाना। और फिर कहते हैं आपने ऐसा मुझे योग्य शिष्य बनाया कि आज मैं देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा हूं। ऐसे सुयोग्य अध्यापक और ऐसे सुयोग्य शिष्य को चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी बारंबार नमन करता है। ये थी टॉप 6 आज आपके पास। जी हाँ, कहते हैं क्रिकेट में छक्का लगता है, हमने यहाँ न्यूज को एक 6 लगाया आपके पास। पर एक बात क्लियर कर दें, हमारे बहुत जगह जानकारी पूछ रहे हैं अतिथि रिपोर्टर के बारे में, कैसे बनना है, फायदा क्या है, लाभ क्या है, क्यों बने, कुछ मिलेगा क्या। पहले आपको बता दें, यह कोई बड़ा किसी अंबानी अडानी का चैनल नहीं है, ना किसी पैसे वाले जैन समाज का है। हम आपके बीच से ही आए हैं, आपके प्रेम से ही इतना उठ कर आए हैं। हमारे यहाँ कोई आपको सैलरी या कमीशन या कुछ देने की व्यवस्था नहीं है। जन जन तक पहुंचाते हैं संदेश को, आपके साथ मिलकर पहुंचाना चाहते हैं, दिल से तार आपके साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन आपके संदेश पहुंचेंगे, आप उस केवल नाम, पता और अपनी फोटो व्हाट्सएप करनी है इस नंबर पर 9910690823 पर।
फिर हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे भरने के लिए, एक स्टैम्प पेपर भेज के देंगे आप, जिससे आपके प्रमाणित हो सके, आपकी जानकारी मिल सके। फिर हम आपको एक लेमिनेटेड बहुत खूबसूरत एक कार्ड देंगे आपको आई कार्ड के रूप में, अतिथि रिपोर्टर का कार्ड देंगे, जो आपको गर्व महसूस करेगा। कहते हैं ना, जब 12वीं में बच्चा फर्स्ट आता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, उसे कितना खुश हो जाता है, ऐसे ये कार्ड आपकी अनुभूति को, आपके गर्व को गौरवान्वित करेगा आपको। उसके बाद उचित समय आने पर हम जो अच्छे रिपोर्टर्स होंगे उनको सम्मानित भी करने का प्रयास करेंगे। जो आपकी एक्सक्लूसिव खबरें आएंगी वो हम आपके नाम और फोटो से देने का प्रयास करेंगे। इतना हम आपके साथ करेंगे। मिलाएं दिल से दिल हमारे साथ, पहुंचाएं जन जन तक इन खबरों को, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके साथ। फिर मिलेंगे नए खबरों के आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।